दोस्तों, आज एक डिजिटल युग है जिसमें सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज हो चुकी है जो मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, आपके गाड़ियों में, एआई में, आपके मेडिकल डिवाइस में, आपके फ्रिज में, एसी में, हर जगह यूज हो रहा है। और देखें तो जो सेमीकंडक्टर है आज एक बेसिक नीड बन चुका है। लेकिन दुनिया का सेमीकंडक्टर का मार्केट में सबसे बड़ा किंग कौन है और भारत इस रेस में किस तरीके से अपनी जगह बना रहा है, चलिए हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और डिकोड करेंगे पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, पूरी वर्ल्ड वाइड किस तरह से इसकी डिमांड है, भारत किस तरह से इसमें ग्रोथ कर रहा है, हर चीज हम जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग देखें तो जो वर्ल्ड की ग्रोथ है वो है 8.9% सीजीआर की, और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये 26% सीजीआर से बढ़ता रहेगा 2023 से लेकर 2032 तक। मतलब जो ग्रोथ है वो बड़ी शानदार रहने वाली है। एडवांस सेमीकंडक्टर, अब ये क्या होता है देखें तो जो 16 से लेके 14 nm तक जो नोड चिप है, जो सबसे हाई और एंड डिवाइस मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करती है, जैसे कि आईफोन 15 में 3 nm की चिप लगती है, और देखें तो प्ले स्टेशन में 5 और 6 nm की चिप लगती है। और ये जो प्रोसेसिंग है ये सबसे ज़्यादा टफ होता है और एनर्जी सफिशिएंट होता है ये जो चिप्स है। कि एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में आज जो ताइवान है वो 68% मार्केट ओन करता है 2023 में, मगर 27 तक ये 60% हो सकता है। कोरिया आज 12% करता है, 2027 तक ये 13% हो सकता है। यूएसए 12% करता है, ये 17% हो सकता है। जापान 0% करता है मगर ये फ्यूचर में 4% हो सकता है। और चाइना जो 8% करता है, ये फ्यूचर में 6% हो सकता है। मतलब ये देखें तो ताइवान का जो फ्यूचर में धीरे धीरे जो एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग है उससे थोड़ी कमी आएगी और वो 60% मार्केट शेयर ओन करेगा। और वहीं यूएसए जो आज 12% कर रहा है वो फ्यूचर में 17% कर सकता है। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी के लिए लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चिप्स। 2025 से लेके 2029 तक ये जो मार्केट है वो 8.79% सीजीआर से बढ़ता रहेगा। देखें तो आज जो मार्केट की साइज है वो है 2025 में 7,200 बिलियन, और ये धीरे धीरे प्रोजेक्टेड है कि इसकी साइज ये बढ़ती रहेगी। और देखें तो 2029 तक ये बढ़ के हो जाएगा 980 बिलियन। अब टॉप कंट्रीज कौन सी हैं जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं और एक स्पेशलाइजेशन जिनके पास है, तो देखें तो ताइवान है जो एडवांस सेमीकंडक्टर बनाता है, जिसके पास 20 से 25% का मार्केट शेयर है एडवांस सेमीकंडक्टर में। और यूएसए डिजाइनिंग एंड आईपी के जो सेमीकंडक्टर वो बनाता है, कंपनी के भी नाम आप देख सकते हैं, जिसके पास 40 to 45% का मार्केट शेयर है पूरी दुनिया में। चाइना कंज्यूमर मार्केट प्लस ग्रोइंग प्रोडक्शन, यहाँ पे 6 से 10% का मार्केट शेयर है। साउथ कोरिया के पास जैसे सैमसंग है, उनके पास 17 से 20% का मार्केट शेयर है पूरी दुनिया में। और जापान के पास 10% का मार्केट शेयर है इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स में, जो इक्विपमेंट और मटेरियल्स में जो सेमीकंडक्टर लगते हैं। और वहीं ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर लगते हैं, यूरोपियन यूनियन के पास 8 से 10% का मार्केट शेयर है। अब टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज देखें 2024 के हिसाब से और मार्केट शेयर की, तो ताइवान की कंपनी TSMC ताइवान सबसे नंबर 1 पे है। फिर इंटेल देख सकते हैं आप, सैमसंग है। अब बात करते हैं भारत की, जो अब तक मेनली सेमीकंडक्टर कंज्यूमर रहा है लेकिन अब प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत की जो हिस्ट्री है वो आज से नहीं है, भारत बहुत पहले से लगा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। देखो तो 1974 तक BL ने सेटअप किया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। उसके बाद 76-78 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम से मोहाली में एस्टैब्लिश किया गया इंडस्ट्री। उसके बाद देखें तो 1980 में ही मोहाली में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई। 1985 से 89 तक IIT कानपुर के जो एक प्रोफेसर थे उन्होंने सेमीकंडक्टर में अपना कदम रखा और उसको एक अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की। 2005 से 2007 तक भी MNC ने ट्राई किया भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना, मगर वो चाइना में मूव हो गई बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी। 2012-2013 में 39,000 करोड़ का प्लान गवर्नमेंट ने लाया और वो फेल हो गया। और फिर 2021 में 76,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया भारत सरकार ने। और 2023 में फॉक्सकॉन और वेदांता ने अनाउंस किया कि वो साथ में कोलैबोरेशन करेंगे भारत में। और आज धीरे धीरे हम लोग देखें तो 1960 से लेके 2023 तक का सफर इस तरीके का कंटिन्यू भारत ने प्रयास किए। अब 2022 की बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है भारत में 26.3 बिलियन का, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2023 तक ये बढ़ के हो जाएगा 271 बिलियन का। मतलब यहाँ पे देखें तो 26.3% के CAGR की ग्रोथ रहेगी। मतलब लास्ट 10 साल में ये 10 टाइम बढ़ेगा।
और एक ग्रोथ मेनली क्यों देखने मिल रही है, तो देखें तो मोबाइल डिवाइस का बढ़ना, लैपटॉप का बढ़ना, डिजिटल पेमेंट और रूरल एरियाज में धीरे धीरे डिजिटल इंडिया का पहुंचना, ये एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसके वजह से सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है वो बूस्ट हो रही है और भारत में 2032 तक सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं, जो इंडिया है वो मेन इंपोर्टर रहा है सेमीकंडक्टर का, हम लोग टोटली डिपेंड रहे थे 2017 के पहले, मगर अब हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमने अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया हुआ है और हमने कुछ एक्सपोर्ट भी करना चालू किया है सेमीकंडक्टर, और ये 0.52 बिलियन का हम लोग ने ऑल टाइम हाई अचीव किया 2022 में, जिसके हम लोगों ने सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किए। अभी एडवांटेजेस क्या है इंडिया के पास इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके, तो देखें तो स्किल वर्कर्स, अब देखें तो 2022 के डेटा के हिसाब से हम लोग देखें तो भारत में 25,30,000 लोग ग्रेजुएट हुए जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए। वहीं अमेरिका में 11 लाख लोग ग्रेजुएट हुए, यूके में 2 लाख लोग, फ्रांस में 1,95,000 और जर्मनी में 1,28,000 और कनाडा में 94,000। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर एक स्किल लेबर चाहिए और स्किल लेबर 25 लाख जो ग्रेजुएट हैं वो भारत से निकल रहे हैं हर साल। मतलब यहाँ पे एक मैसिव उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। सेमीकंडक्टर में मोस्ट ऑफ डिजाइनिंग, R&D, बैकग्राउंड टेस्टिंग के लिए परफेक्शन चाहिए और स्किल लेबर चाहिए। अब बात करें कॉस्ट एडवांटेजेस की, तो यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो कम है R&D के हिसाब से। पॉलिसी सपोर्ट है 76,000 का, एक इंसेंटिव PLI स्कीम अनाउंस किया था भारत सरकार ने। फैक्सॉन, माइक्रॉन, ये सब ने वेदांता के साथ एक इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात देखें तो सप्लाई चेन जो है वो कोविड-19 के बाद हम लोग देखें तो ज्योग्राफिकल जो ग्लोबल सप्लाई है चेन, वहाँ से हम भारत में हम लोग कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद चाइना और जो ताइवान है वो इफेक्टेड हुए कोविड से बहुत ज़्यादा, तो अगर हम लोग भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लोग एशिया में और कहीं भी ईजिली सप्लाई कर सकते हैं, एक ये फायदे की चीज़ है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, तो हम लोग देखें तो जो सेमीकंडक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कंटिन्यू ग्रोइंग है। 2032 तक ये लगातार ग्रो होती रहेगी और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो पर्टिकुलर सेगमेंट में आज सर्व कर रही हैं। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है, हम जितना भी सेमीकंडक्टर बनाएंगे वो कंज्यूम हो जाएगा। एक सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट थीम ये बहुत ही चर्चित है और लोग आज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कितने सारी कंपनीज हैं जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सर्व कर रही हैं। और आप कमेंट करें कि आपको कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अच्छी लगती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।